नीलू भाग गई। आज मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर यही बात थी। 18 वर्षीय सीधी सीधी सी नीलू जो घर से बाहर कदम न रखती थी, वे कैसे इतना बड़ा फैसला ले बैठी। और उसका किसी लड़के से चक्कर था, यह बात तो किसी को हजम भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके माता पिता तो उसे अकेले घर से निकलने तक नहीं देते थे। स्कूल भी लड़कियों वाला था उसका, और स्कूल पूरा होते ही आगे पढ़ने भी ना दिया गया उसे, जबकि कितना मिन्नत की थी उसने। फिर से यह सब कैसे? सबके दिमाग में अनगिनत सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं। इधर नीलू के घर में उसके माता पिता और भाई गुस्से में भरे भरे बैठे थे। नीलू की माँ, यह सब तेरा किया धरा है, तुझे ही लड़की को ना संभाली, और बोला था ना जमाना खराब है, कहीं नाक न कट जाए हमारी। और देख वही हुआ। नीलू के पिता उसकी माँ पर चिल्ला रहे थे, जब से सयानी हुई है घर से अकेले तो जाने ना दिया मैंने उसे, कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। गिन गिन कर कदम रखती थी, फिर भी यह सब हो जाएगा मुझे क्या खबर थी। रोते हुए माँ बोली, गिन गिन कर कदम रखती तो आज यह ना होता। काट दी भरे समाज में हमारी नाक उसने। मैं आज उसका श्राद्ध करूँगा, क्योंकि मर गई वे हमारे लिए। करता हूँ पंडित को फ़ोन, पिता चिल्लाते हुए बोले और फ़ोन मिलाने लगे। रुकिए पापा। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी और सब हैरान से उसके तरफ देखने लगे। क्यों आई हो तुम अब यहाँ? सारे खानदान की नाक कटवा दी तू अब हम सब के लिए मर गई है। पिता बेटी को देखकर बोले, जीवित थी कब मैं पापा? कब आप लोगों ने मुझे जीवित समझा, और कब आप लोगों ने मुझे इंसान समझा? बचपन से ही हर चीज़ में टोका टाकी, घर से बाहर नहीं निकलना, दरवाजे पर खड़ी ना होना, कोई दोस्त नहीं बनाना। मेरे लिए यह घर नहीं कैद खाना बन गया था। रोते हुए नीलू बोली, वे सब तेरी सुरक्षा के लिए था। जमाना कितना खराब है यह क्या तू नहीं जानती? माँ बोली, जमाना खराब है पर सज़ा उसकी मुझे मिल रही है। माँ, आप मुझ पर इतने पहरे बैठाने से अच्छा मेरी दोस्त बनती। पापा, आप ऑफिस से आ मुझसे दिन भर के बातें करते, मुझे ऊंच नीच समझाते, मुझे यह आश्वासन देते कि आप हर घड़ी मेरे साथ हैं, तो मैं खुद ही गिन गिन कर कदम रखती। पर आप लोगों ने भाई को पूरी आज़ादी दी, मुझे हमेशा कैद। कैसे मैं इस कैद में जी रही थी, आपने कभी सोचा? अपने तो जी रही, आपने कभी सोचा? आपने तो मेरे पढ़ने के सपने को भी राख कर दिया। नीलू जो हमेशा सहमी रहती थी, आज खुलकर बोल रही थी। उसके घर वालों के साथ साथ बाहर खड़े पड़ोसी भी हैरान थे। तो इसका मतलब तू किसी लड़के के साथ घर से भाग जाएगी? भाई उसकी बात सुन दहाड़ा, भागी तो वापस नहीं आती। मैंने कोई लड़की दोस्त नहीं, लड़का से क्या दोस्ती होती। मैं तो आप लोगों को एहसास करवाना चाहती थी कि चाहे कितना गिन गिन कर कदम रखो, जिस बच्चे को गलत राह जाना होता है उसे कोई कैद नहीं रोक सकता। कैद में रखने की जगह बच्चे की दोस्त बनो, वे खुद आपको अच्छे बुरे सबसे अवगत करवा देंगे। और क्या कल को लड़का भाग जाए तब नाक नहीं कटती?
तो पहरे सिर्फ लड़की पर बैठाए जाते हैं। नीलू बोली, यह कौन सा तरीका है? सुबह से हम लोग परेशान हैं और तू जानबूझकर छिपी थी। माँ बाप तो बच्चों के लिए भले के लिए कदम उठाते हैं। माँ गुस्से से बोली, ना नीलू की माँ, नीलू ठीक बोल रही है। हम ही समाज का सोच अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे थे, जबकि हम तो दोनों बच्चों को समान परवरिश देनी चाहिए थी। और इसने सच तो कहा, कल को राघव घर से भागता है तो भी हमारी ना करती, फिर उसे सारी आज़ादी क्यों? माफ़ कर दे हमें बेटा, हम गलत थे। यह बोल नीलू के पिता ने बेटी को गले लगा लिया। नीलू की आंखों से आंसुओं की बरसात हो गई। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।